हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रीलिम्स 2023 के लिए कौन-कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि जैसे आप पॉलिटी के लिए जो बुक लिस्ट बताई आपने या पॉलिटी के लिए जो बुक्स बताई आपने, आप और सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी बताइए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन-कौन सा सोर्स बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीलिम्स अब और नज़दीक आ चुका है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का थैंक्स, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए। इसके लिए और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। तो चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सबसे फ़ेवरेट और अधिकतर बच्चों का जिसमें सवाल सही होता है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सबको पता है लक्ष्मीकांत वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है? यहाँ देखिए मेरे यहाँ भी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? लक्ष्मीकांत। इसके बाद इंडियन पॉलिटी माइंड मैप जिसका मैंने रिव्यू किया था। आप दोनों में से कोई एक बुक प्रेफ़र कर सकते हैं या नहीं तो दोनों में से कोई एक बुक के साथ अगर आप ये पढ़ते हैं तो इसके साथ क्लास 11th वाली ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी की ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। क्योंकि जैसे कुछ टर्म है जैसा कि लिबर्टी के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन इस तरह का आ चुका है या सॉवरेन स्टेट इंडिया था कि नहीं जब वो आज़ाद हुआ या जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ऐसे जो कुछ क्वेश्चन्स आते हैं वो आपको यहाँ से कवर हो जाएँगे और जो इंडियन पॉलिटी माइंड मैप वाला है ईज़िली आप इससे रिवाइज़ कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए तो एक हो गया, ठीक है? दूसरा आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम लोगों को और तो कुछ देखना ही नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ऐसे महान विभूति एग्ज़िस्ट करते हैं, मृणाल सर, ठीक है? जिनका एक अभी बैच चल रहा था, रफ़्तार वाला, ठीक है? प्रीलिम्स रफ़्तार बैच करके वो चला रहे थे, जिसमें कि उन्होंने रफ़्तार हैंडआउट्स अपलोड किए, प्रीलिम्स सेंटर किए वो हैंडआउट। टोटल 700 पेज के हैं लेकिन जो भी उसमें जो पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 3, पिलर नंबर 4 जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप वो यहाँ से कवर कर सकते हैं और जो भी करंट अफ़ेयर में जो भी चेंजेज़ हुए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो आप विन 23 सीरीज़ जो उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, एक सेपरेट वीडियो। वैसे तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? और नहीं तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 5-7 मिनट का, आप वो देख लेना कैसे उसमें करना होता है। फिर बात आती है एंशिएंट और मिडाइवल की। देखिए, क्या हो रहा है ना कि क्वेश्चन जो है एंशिएंट और मिडाइवल से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें पढ़ना इतना ज़्यादा पड़ता है, इतने सारे फैक्ट्स होते हैं कि क्या याद करें और क्या छोड़ दें। तो आप ना एक काम कर सकते हैं, तमिलनाडु की क्लास 11th वाली जो न्यू बुक है, उसका वॉल्यूम 1 से आपका एंशिएंट कवर हो जाएगा, वॉल्यूम 2 से आपका मिडाइवल कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कवर होगा। और एंशिएंट और मिडाइवल को कैसे कवर करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊँगा यूट्यूब पे, ठीक है? 2-4 दिन के अंदर। तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को पढ़ने होते हैं। फिर आता है भैया हमारा आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्लास 11th एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स वाली बुक है। पतली सी बुक है, 100-150 पेज के आसपास है। आप वो पढ़ लो अच्छे से और सेलेक्टिव स्टडी नितिन सिंघानिया के कुछ-कुछ चैप्टर से कर सकते हैं, जैसे कि टेंपल आर्किटेक्चर का कुछ है, उसमें से आप कर सकते हो। हालाँकि मैं ये सजेशन नहीं दूँगा कि आप नितिन सिंघानिया को पढ़ो, आप क्लास 11th वाले फाइन आर्ट्स को पढ़ने के साथ-साथ करंट में जो भी चेंजेज़ हो रहे हैं ना, ठीक है? अपनी ना आँख और कान को खुला रखिए आस-पास, चारों तरफ। जैसे कि पिछली बार ना क्वेश्चन आया था हमारे क्या सोमनाथ मंदिर से कुछ रिलेटेड था ऐसे। पढ़ने को जब हम लोग फाइन आर्ट्स में पढ़ेंगे तो शायद इसमें इतना कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन जो करंट में कुछ-कुछ हो रहा है, आपको ना बस उस पे ना अपना ध्यान रखते रहना है। तो आप बस ये भी पढ़ के जाओ क्योंकि देखो इसके ना क्वेश्चन बहुत अ, कहीं से भी पूछ देता है। वो इतना टफ होता है कि आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? कुछ तो इसका ना इनपुट आउटपुट रेशियो जो है ना, वो सही नहीं है आर्ट एंड कल्चर का। ख़ैर चलिए जाने दीजिए। फिर आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि कैसे करना है, बेसिक आपको कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, वो आप कहाँ से कर सकते हैं। ये एनवायरनमेंट का है, मैं ना इसका लिंक पिन कर दूँगा अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है? आप वहाँ से कर लोगे। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहाँ से ज्योग्राफी भी कर सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड किया है। जैसे कि जिसमें कि मैंने बताया कि हिमा बिंदु मैम के नोट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है? और एनवायरनमेंट के लिए और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एक अपलोड वीडियो किया है, आप देख लेना। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट कुछ बातें जो कि हम लोगों को ना ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता चल चुका है कि आपके पास बुक्स, नोट्स जो भी आप कहें वो सारा अवेलेबल है और मैं अ, सारे सब्जेक्ट का ना ये इंडिविजुअल नोट्स भी इंडिविजुअल कह सकता हूँ मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो आप देखो सबसे पहले पॉलिटी के लिए जैसा मैंने बताया इकोनॉमी है ये सब सबके लिए मैं अलग से इकोनॉमी के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे मुन्ना सर के इतने अ, बल्कि हैंडआउट्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। वो मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट नोट है, कोई एक मैगज़ीन आपको फ़ॉलो करनी है करंट अफ़ेयर के लिए। मैंने इसका भी एक वीडियो अपलोड किया है, मैं आर्टिकुलेट फ़ॉलो कर रहा हूँ पिछले 4, 5, 6 महीने से और उससे पहले भी। तो आप कोई भी एक मैगज़ीन उठाओ 1 से डेढ़ साल का और आप उसको यहाँ से देख लो, नहीं तो पीटी 365 आता है। आपको ना उसमें कुछ सेलेक्टिव देखना है, जैसे साइंस एंड टेक का देखा,
एनवायरनमेंट का कुछ-कुछ देखा, ठीक है? उसके बाद मान लीजिए कि पॉलिटी का ना एक बार ऊपर से स्किमिंग किया, क्योंकि देखिए पॉलिटी हम लोगों ने स्टैटिक में बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। पॉलिटी के लिए इंडियन पॉलिटी माइंड मैप में सब कुछ डिटेल में बताया गया है, लक्ष्मीकांत में भी सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है? और जब आप ये पढ़ोगे तो आपको ना बस ये देखना है कि खो क्या-क्या न्यूज़ में था। मान लेते हैं कि जैसे अभी कुछ मोशंस न्यूज़ में चल रहे हैं, जैसे राज्यसभा का कुछ प्रोसीजर था शायद रूल नंबर प्रोसीजर या 260, अगर शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसे कुछ प्रोसीजर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? या कोई बिल पास हुआ है, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? कोई अगर ये बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आ गया ऐसे, तो आपको ना वो बस देखना है कि अच्छा ये न्यूज़ में था, ये मैं स्टैटिक से कर लेता हूँ, ठीक है? ऐसे आपको ना सेलेक्टिव स्टडी करोगे, तभी आपने इसको क्लियर कर पाओगे। दूसरा, पीवाईक्यू को कभी नहीं भूलना है, एक बात याद रखिएगा। अब जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो खाना खाना भूल जाना कोई बात नहीं, ठीक है? सोना भूल जाना टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन जब आप कोई टॉपिक खत्म करते हो, तो उसका पीवाईक्यू लगाना कभी मत भूलना, एटलीस्ट 2013 से 2022 के बीच। बहुत सारी बुक आती हैं, मेरे पास वो मृणाल सर की वो वाली बुक भी है, ठीक है? जो सब पढ़ते हैं। दूसरा तीसरा आता है रिवीज़न, रिवीजन मस्ट है। देखिए आपके पास सोर्सेज़ आ चुके हैं। पहले आप इस बात का रोना रो सकते थे कि मेरे पास सोर्सेज़ नहीं है, मेरे पास सोर्सेज़ नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगा? अब आपके पास सोर्सेज़ भी है, और जब आपके पास सोर्स है, आपको पता है अब सब कुछ कैसे पढ़ना है, तो बस एक प्रॉपर प्लान बनाइए और हिट करिए। रिवीजन आप करते रहिए, रिवीजन करिएगा, टॉपिक को पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज़ लगाइएगा, एक सेक्शनल टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू लगाने के बाद एक सेक्शनल टेस्ट दीजिए और फिर मॉक लगाना स्टार्ट करिए। कितना नंबर आना चाहिए मॉक में, वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता। आप सिली मिस्टेक्स ना करें मॉक्स में, ये इम्पोर्टेंट रहता है। अब जो एक कोट मैंने पिछले साल अच्छे से मुझे समझ आया था, उसका मतलब वो ये है कि डोंट बी अभिमन्यु, बी अर्जुन। अभिमन्यु और अर्जुन में फ़र्क था। अभिमन्यु को सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 द्वार तोड़ने आते थे। 7वाँ नहीं आता था, ना ही उसे लौटना आता था। तो हमें भी ना अपनी तैयारी अधूरी करके नहीं जानी। हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, एक बार जब टॉपिक वो कंप्लीट होगा, तो उस टॉपिक के साथ हम पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और जब उसके मॉक लगाएँगे, उसके बाद ही हम कहेंगे कि नहीं अब हमारा टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है? सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए, और जो भी मैंने ये बुक लिस्ट बताई, मैं इस सबका एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, एंड सीसेट के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।